पीपीसी चैनल आपका अपना चैनल। खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम में आप सब देखने वालों और सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं आपका खादिम पास्टर अकरम मसीह भट्टी। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम पीपीसी चैनल के वसीला से आपकी खिदमत के लिए हाज़िर हैं। आपको खुदा का ज़िंदा कलाम सुनाएंगे। मेरा ईमान है आप सब बरकत पाएंगे। पहले भी आप मैसेज सुनते रहते हैं, आप दूसरों को भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को शामिल करें। और आज खुदा का कलाम जहाँ जहाँ भी सुना जा रहा है, मैं खुदा का खादम होते हुए सब कलीसिया के लिए बरकत की दुआ करता हूँ, सलामती की दुआ करता हूँ। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि आप पहले भी मैसेज सुनते हैं और आज भी मेरा ईमान है कि जब आप इस कलाम को सुनेंगे तो आप बहुत बरकत पाएंगे। आपकी परेशानियां, आपकी मुश्किलें दूर होंगी और आप खुदावंद में बरकत पाएंगे। और मैं गुजारिश करता हूं कि आप सब जब सुनते हैं इस चैनल के वसीला से या यूट्यूब के वसीला से, तो आप ज़रूर एक दूसरे को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को इस बरकत में शामिल करें। और हम सब मिलकर खुदावंद के नाम को जलाल देने वाले हैं और इसी तरह ये कलाम जो है लोगों तक हमेशा पहुंचता रहेगा। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं और मैं इस चैनल की सारी टीम के लिए बरकत चाहता हूं, हर एक घराने के लिए बरकत चाहता हूं। जब ये खुदा का कलाम लेकर डोर टू डोर जाते हैं तो खुदावंद का पाक हाथ इन पर रहे और खुदा इस चैनल को बरकत दे और इस चैनल के वसीला से सारी कलीसिया को खुदा बरकत दे। सो आइए, आज मैं आपको खुदा के कलाम में से बताना चाहता हूं कि खुदा के खादिम के, खुदा के ममसूस के मुंह से निकले हुए लफ्ज वो बेफल नहीं होते, बेबरकत नहीं होते। मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि आप उस खादम की जिंदगी पर गौर ना करें कि वो क्या कर रहा है, वो कैसा है, उसका काम कैसा है, लेकिन इस बात को याद रखें कि वो है खुदा का ममसू। अगर वो खुदा का ममसू है तो अगर उसके मुंह से जो कोई भी अल्फाज आपकी बरकत के लिए निकला है, आपके अच्छे के लिए निकला है या बुरे के लिए निकला है, वो लफ्ज जरूर पूरा होगा क्योंकि वो खुदा का ममसू है। सो आज मैं खुदा के कलाम पाक में से आपको खुदा के कलाम में से सुनाना चाहता हूं। शमूएल की पहली किताब और उसका 26वां बाब और उसकी 21वीं आयत से लेकर 25वीं आयत तक पढ़ना चाहता हूं। लिखा है, तब शाऊल ने कहा कि मैंने खता की, ऐ मेरे बेटे दाऊद लौट आ, क्योंकि मैं फिर तुझे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, इसलिए कि मेरी जान आज के दिन तेरी निगाह में कीमती ठहरी। देख, मैंने हमाकत की और नहायत बड़ी भूल मुझसे हुई। दाऊद ने जवाब दिया, ऐ बादशाह, इस भाला को देख, सो जवानों में से कोई आकर इसे ले जाए और खुदावंद हर शख्स को उसकी सदाकत और दयानतदारी के मुआफिक जजा देगा, क्योंकि खुदावंद ने आज तुझे मेरे हाथ में कर दिया था। पर मैंने ना चाहा कि खुदावंद के ममसू पर हाथ उठाऊं। और देख, जिस तरह तेरी जिंदगी आज मेरी नजर में गिरा कद्र ठहरी, इसी तरह मेरी जिंदगी खुदावंद की निगाह में गिरा कद्र हो और वो मुझे सब तकलीफों से रिहाई बख्शे। तब शाऊल ने दाऊद से कहा, ऐ मेरे बेटे दाऊद, तू मुबारक हो, तू बड़े बड़े काम करेगा और जरूर फतेहमंद होगा।
सो दाऊद अपनी राह चला गया और शाऊल अपने मकान को लौटा। खुदावंद का कलाम आज मुझे और आप सबको बरकत बख्शे, आमीन। खुदावंद की कलीसिया, यहां पर दाऊद और शाऊल की कहानी मैंने आपके सामने रखी है। शाऊल भी खुदावंद का ममसू बादशाह है और दाऊद भी खुदावंद का ममसू है। लेकिन जब शाऊल ने खुदा का गुनाह किया, खुदा की बात ना मानने के वसीला से खुदा उससे अलहदा हो गया और खुदा का जो पाक रूह था उससे अलहदा हो गया और खुदा की तरफ से उस पर एक शैतान का रूह उस पर आकर हैवी हो गया। शाऊल जो था हमेशा वो दाऊद को मारने पर तुला हुआ था, क्योंकि खुदा उससे अलग हो चुका था। खुदा उनकी कलीसिया, यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि बेशक खुदा उससे अलग हो गया था, लेकिन वो था खुदा का ममसू। दाऊद भी ममसू है और शाऊल भी ममसू है और दाऊद उसकी हमेशा वैसे ही इज्जत करता था जैसे पहले करता था। दो बार दाऊद को यह मौका मिला कि उसको मार डाले। खुदा के कलाम में अगर 24वां बाब देखें, शमूएल की पहली किताब और उसका 24वां बाब, तो उसमें लिखा हुआ है कि शाऊल जो था एक गार के अंदर फरागत के लिए गया और दाऊद और उसके साथी उस गार के अंदर छुपे हुए थे। शाऊल को पता नहीं था। जब शाऊल उस गार के अंदर गया, वो बैठा था, तो दाऊद ने उसके जुब्बे का दामन काट लिया। जब शाऊल को पता नहीं चला, जब शाऊल बाहर निकला तो दाऊद भी निकला और दाऊद ने उसको बताया। खुदा के कलाम में 24वें बाब की उसकी 5वीं आयत में यूं लिखा है, और इसके बाद ऐसा हुआ कि दाऊद का दिल बेचैन हुआ, इसलिए कि उसने शाऊल के जुब्बा का दामन काट लिया था और उसने अपने लोगों से कहा, खुदावंद ना करे कि मैं अपने मालिक से जो खुदावंद का ममसू है ऐसा काम करूं कि अपना हाथ उस पर चलाऊं, इसलिए कि वो खुदावंद का ममसू है। दाऊद के अंदर देखें कि इस कदर खुदा का डर और खौफ है। वो उसके हाथ में था, अगर वो चाहता तो वार करता और शाऊल को मार देता, हालांकि उसके साथी कह रहे थे। लेकिन दाऊद कहता है मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि वो खुदा का ममसू है, मेरा हाथ उस पर नहीं उठेगा। खुदा उनकी कलीसिया, सुनिए कि खुदा का बंदा दाऊद किस कदर खुदा से डरता है, खुदा के ममसू के खिलाफ तलवार उठाने से डरता है। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जब दूसरी बार, जब एक बार पहली बार शाऊल ने कसम खाई कि मैं तुझे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसे लोग थे जो फिर उसके दिल को उभारते कि दाऊद वहां पर है, उसे मारें, जाके कत्ल करें। और यहां पर भी 26वां बाब जब शुरू होता है और लिखा है, और जिफी जिबा में शाऊल के पास जाकर कहने लगे, क्या दाऊद हकीला के पहाड़ों में जो दश्त के सामने छुपा हुआ नहीं? वो 3000 चुने हुए मर्द लेकर वहां पर पहुंच गया और एक जगह जाकर वो ठहरे और शाऊल जो था रात को सो गया, उसके साथ के लोग जो थे वो भी सो गए और दाऊद अपने एक साथी को लेकर वहां पर आता है। उसका जो एक सलाह बरदार था जिसका नाम अबीशे था,
दाऊद उसको साथ लेकर वहां पर जाता है जहां पर वो ठहरे हुए थे। तो खुदावंद के कलाम में लिखा है, वहां पर पहुंचे और सब सो रहे थे। अभिषेक कह रहा है कि मुझे मौका दे, मैं इस पर वार करूं और इसको जमीन के साथ गाड़ दूं। लेकिन दाऊद देखें क्या कहता है, 10वीं आयत में लिखा है, और दाऊद ने यह भी कहा कि खुदावंद की हयात की कसम, खुदावंद आप उसको मारेगा या उसकी मौत का दिन आएगा या वो जंग में जाकर मर जाएगा, लेकिन खुदावंद ना करे कि मैं खुदावंद के ममसू पर हाथ चलाऊं। दाऊद खुदा से इस कदर डरा है, खुदा की कसम खा के कहता है कि ऐसा नहीं होगा कि मैं खुदा के ममसू के खिलाफ हाथ उठाऊं। अच्छा, हम ऐसा करते हैं कि इसके सराहने से इसका नेजा जो जमीन में गाड़ा गया था और उसकी पानी की सुराही उठा ला, वो उठाकर चले गए। और जब दिन हुआ वो सामने जाकर उसने साउल को पुकारा और वो सारी बातें उसके साथ की। और साउल जो था फिर कांपा, डरा, और साउल ने यह बात कही। लिखा है कि तब साउल ने कहा कि मैंने खता की, मेरे बेटे दाऊद लौट आ, क्योंकि मैं फिर तुझे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। हालांकि पहले वो कसम खा चुका है कि मैं दाऊद तुझे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। दूसरी बार फिर दाऊद ने उसे नहीं कत्ल किया, क्योंकि दाऊद खुदा का खौफ रखता था कि मेरी जुबान, मेरी तलवार खुदा के ममसू के खिलाफ नहीं चलेगी। आज कलीसिया बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एक खादिम दूसरे खादिम के खिलाफ इस तरह की बातें करता है जो अच्छी नहीं है, उसकी जिंदगी के लिए अच्छी नहीं है। लोग उसी खादम से बरकत लेते हैं, उसी खादम से दुआ लेते हैं और उसी खादम के खिलाफ बातें करते हैं, उसे ही बुरा भला कहते हैं। खुदा ऐसे दाऊद को पसंद नहीं करता था, खुदा ऐसे दाऊद से प्यार नहीं करता था। दाऊद का जो दिल था वो बहुत हलीम था। बेशक वो सूरमा था, लेकिन दाऊद का दिल हमेशा तरस से भी भरा रहता था और दाऊद खुदा से बहुत डरता था। वो नहीं चाहता था कि मेरी तलवार खुदा के ममसू के खिलाफ चले। और यहां पर देखें दाऊद 10वीं आयत में क्या कहता है। मैंने पहले आपको कहा है कि हमेशा जो खुदा के ममसू के मुंह से बात निकलती है, चाहे ममसू कैसा भी है, चाहे वो खुदा की कैसी भी खिदमत करता है, चाहे खुदा उसके साथ है चाहे नहीं है, लेकिन वो है खुदा का ममसू। खुदा की कलीसिया सुनिए कि दाऊद के मुंह से क्या निकला। जब अभिषेक दाऊद को कह रहा था कि इसे कत्ल कर डाल, इसे मार डालते हैं, ये तेरा दुश्मन है, लेकिन दाऊद कहता है कि खुदावंद की हयात की कसम, खुदावंद आप उसको मारेगा। पहली बात कि खुदावंद आप उसको मारेगा, मैं नहीं उसे मारूंगा, मेरे हाथ से वो नहीं मरेगा, क्योंकि वो खुदा का ममसू है। दूसरी बात कि उसकी मौत का दिन आएगा। तीसरी बात, या वो जंग में मर जाएगा, मैं नहीं उसे मारूंगा, मेरा हाथ उसके खिलाफ नहीं उठेगा। अब मैं आपको, ये खुदा के बंदा दाऊद के मुंह से ये बात निकली है, क्योंकि वो खुदा का ममसू है। और अगर आप इसको 31वें बाब में जाएं तो आप इसको पढ़ें, इस बाब को, आपको समझ लगेगी कि साउल अपनी तलवार के साथ मारा गया, उसका सलाह बरदार भी अपनी तलवार से मारा गया। साउल के तीनों बेटे मारे गए, पर दाऊद कभी नहीं मारा गया। दाऊद ने इतनी जंगें लड़ी
पर कभी भी वो तलवार से, कभी उसके बारे में नहीं लिखा कि उसे कभी कोई खराश भी आई हो। वो खुदा से इस कदर डरता था। दाऊद बूढ़ा होकर अपनी मौत मरा है। खुदावंद की कलीसिया याद रखें कि जो मैंने आयत आपके लिए पढ़ी कि जो शाऊल, मैंने आपको बताया कि शाऊल भी ममसू है, और उसके मुंह से दाऊद के लिए क्या निकला। दाऊद क्या कहता है कि मेरा हाथ उसके खिलाफ नहीं उठेगा, मेरी तलवार से यह नहीं मरेगा। और खुदा का कलाम लिखा है कि यह कलाम पूरा हुआ, या तो खुदा इसे आप मारेगा, या मौत का दिन आएगा, या ये जंग में मारा जाएगा। तो ऐसा ही हुआ, वो मारा गया। दूसरी बात कि खुदावंद के कलाम में जो हमने आयत पढ़ी है, जब वो उस वक्त टूट चुका था, उस वक्त वो पूरी तरह हार चुका था, और अपनी हार में वो ये बात कहता, मेरे बेटे दाऊद, मैं आज के बाद तुझे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। और खुदावंद के कलाम में क्या लिखा है? लिखा है कि क्योंकि खुदावंद ने आज तुझे मेरे हाथ में कर दिया था, पर मैंने ना चाहा कि खुदावंद के ममसू पर हाथ उठाऊं। और देख, जिस तरह तेरी जिंदगी आज मेरी नजर में गिरां कदर ठहरी, इसी तरह मेरी जिंदगी खुदावंद की निगाह में गिरां कदर हो, और वो मुझे सब तकलीफों से रिहाई बख्शे। तब शाऊल ने दाऊद से कहा, ऐ मेरे बेटे दाऊद, तुम मुबारक हो। हालेलुया। ऐ मेरे बेटे दाऊद, तुम मुबारक हो, तू बड़े बड़े काम करेगा। शाऊल के मुंह से यह निकला है, खुदा का ममसू है। ऐ मेरे बेटे दाऊद, तुम मुबारक हो, तू बड़े बड़े काम करेगा और जरूर फतेहमंद होगा। और याद रखें कि ये खुदा के बंदा दाऊद की जिंदगी में यह कलाम पूरा हुआ। वो फतेहमंद भी हुआ, वो मुबारक भी हुआ, और खुदा ने उसके वसीला से बड़े बड़े काम किए। वो फतेहमंद हुआ, खुदा ने उसे हर तरफ से कामयाबी बख्शी। हमेशा उसके सामने उसके दुश्मन हारते रहे। आप उस ममसू की तरफ ना देखें कि वो पहले तो ये था, आज ये है, लेकिन याद रखें कि जो बरकत, जो दुआ उस ममसू के मुंह से निकली, वो आपकी जिंदगी में जरूर पूरी होगी। खुदावंद की कलीसिया याद रखें, खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। तो क्या शागिर्दों ने किए कि नहीं किए? वैसे बड़े बड़े काम किए, क्योंकि खुदावंद ने कह दिया था। इसी तरह आप एलिया के बारे में पढ़ें, अलीशा के बारे में पढ़ें, मूसा के बारे में पढ़ें, और खुदा के जितने भी अंबिया हुए हैं उनके बारे में पढ़ें। जो कुछ उन्होंने किसी की जिंदगी के बारे में कह दिया, वो सब पूरा हुआ। जब हन्ना हैकल के अंदर गई एली के पास, जब वो दुआ कर रही थी, जब उसकी बातचीत हो रही थी, तो एली समझ रहा था ये कोई शराबी औरत है। तो वो कहती है, नहीं मेरे मालिक, मैं ऐसी औरत नहीं हूं, मैं तो खुदा से दुआ कर रही हूं, मुझे एक बेटा दे दे, वो मैं तुझे दे दूंगी। तो खुदा के खादम एली के मुंह से निकला कि खुदा तुझे सर बुलंद करेगा, खुदा तेरी मुराद को पूरा करेगा। सो ऐसा ही हुआ। हालेलुया। ऐसा ही उसकी जिंदगी में हुआ। अब यहां हम देखते हैं कि दाऊद ने कभी भी अपनी तलवार खुदा के ममसू के खिलाफ नहीं उठाई। हालांकि 2 बार खुदा ने उसको उसके हाथ में दिया, लेकिन दाऊद ने अपनी तलवार से उसको कत्ल नहीं किया, वो अपनी तलवार से खुद कत्ल हुआ। पर जो बात उसने दाऊद के हक में कही थी, वो दाऊद की जिंदगी में जरूर पूरी हुई। और जो दाऊद के मुंह से बात निकली थी, वो शाऊल की जिंदगी में पूरी हुई। खुदावंद की कलीसिया, आप आज खादम के खिलाफ बातें कर रहे हैं, पास्टर के खिलाफ बातें कर रहे हैं। वो ये भी नहीं जानता
कि ये खुदा का ममसू है, मैं भी खुदा का ममसू हूं, वो भी खुदा का ममसू है। खुदावंद के बंदा पौलुस रसूल ने कहा कि तुम एक दूसरे की बर्दाश्त करो, एक दूसरे के लिए बरकत मांगो, एक दूसरे की सलाह करो। आज कलीसिया वो उन्हीं खादमों के पास जाकर उन्हीं से दुआ करवाती है, उन्हीं से बरकत लेती है और बाद में उन्हीं के खिलाफ चुगलियां करती है, उन्हीं के खिलाफ अपने मुंह की तलवार को इस्तेमाल करती है। आज मेरी गुजारिश है इस कलाम के वसीला से जितने लोग मुझे सुनते हैं, देखते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि देखिए, खुदा का ममसू होता है। जो तेल उस पर मला गया उसकी तासीर हमेशा उसकी जिंदगी में रहती है। चाहे वो खुदा उससे अलग हो जाए, चाहे वो खुदा उससे हट जाए, लेकिन तो भी वो जो उस पर मसा का तेल था वो उसकी जिंदगी में रहता है। वो खुदा का ममसू है, हमेशा वो जो बात कहेगा वो जरूर पूरी होगी। मेरी गुजारिश है कि आप सब इस बात का ख्याल रखें, अपने खादमों के खिलाफ, खुदा के ममसूओं के खिलाफ, उसके मुकद्दसों के खिलाफ बड़ा सोच समझ कर बात करें। खुदा आपको बरकत देगा और खुदा आपकी बात सुनता है। जैसे वो दाऊद की बात सुन रहा था, जैसे वो शाऊल की बात सुन रहा था, खुदा आपकी बात को भी सुन रहा है। खुदा अगर आप किसी को दुआ देंगे तो वो बरकत आप पर ही ठहरेगी। अगर आप किसी को बददुआ देंगे तो खुदा उसकी अदालत करेगा। खुदा की कलीसिया इस बात को याद रखें। खुदा मुझे और आप सब सुनने वालों और देखने वालों को बहुत ज़्यादा बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं आज खुदावंद की सारी कलीसिया के लिए बरकत की दुआ करना चाहता हूं। प्यारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद तू जिंदा है, तू पाक है, तो अपने कलाम के वसीला से जिंदगियों को बदल देता है। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। खुदावंद ये कलाम जिस जिस जिंदगी तक पहुंचे वो जिंदगी बरकत पाए। खुदावंद तेरा रहम और तरस तेरे लोगों पर हो। और मैं दुआ करता हूं जो कलीसिया में बहनें, भाई, बच्चे बीमार हैं, वो यीशु के नाम में सेहतयाब हों, तंदुरुस्त हों। खुदावंद तेरी कलीसिया रोज बरोज तुझ में बढ़ती जाए, तुझ में तरक्की करती जाए। तेरा सलामती वाला हाथ तेरे लोगों पर हो। हर तरह की नदानी, बेवकूफ़ी को, नलायकी को यीशु के नाम में दूर कर। मैं तेरा खादम सब कलीसिया, तमाम खादमों के लिए, तमाम मुकद्दसों के लिए तेरे हुजूर बरकत की दुआ करता हूं यीशु के नाम से। ऐ खुदावंद, मैं भाई तारिक शाकर के लिए, उनकी सारी टीम के लिए, पीपीसी चैनल के लिए खुदावंद बड़ी बरकत मांगता हूं यीशु के नाम में। ऐ खुदावंद, इस वक्त जितने लोग लाइव हैं, जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, खुदावंद तो उन सबको बरकत दे। उनकी कैसी भी मुश्किल है यीशु के नाम में जाती रहे। खुदावंद, तेरे लोग जब तेरे कलाम को सुने, तेरे नाम से बरकत पाएं, तेरी सलामती हमेशा तेरे लोगों पर बनी रहे। यीशु मसीह के पाक नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। और आप देखते रहें पीपीसी चैनल। पीपीसी चैनल आपका अपना चैनल। गॉड ब्लेस यू ऑल। पीपीसी चैनल देखने वाले तमाम बहन भाइयों को खुदावंद बहुत सारी बरकत दे। पीपीसी चैनल की तमाम नशरियात आप YouTube पर भी देख सकते हैं। आप सबसे गुजारिश है कि पीपीसी चैनल को YouTube पर सर्च करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें
ताकि पीपीसी चैनल के तमाम प्रोग्राम आप तक पहुंच सकें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।